हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी दूसरों की तरह राहु और केतु को सुन के आप डर जाते हैं? तो चलिए, ये सीरीज आपके लिए है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मजेदार होने वाला है। इस सीरीज के बाद आप अपने चार्ट को निकाल के खुद ही स्टडी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि केतु आपको बेनिफिट या मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है। हम बात करेंगे केतु के बारे में। तो जानते हैं केतु है क्या? केतु इज बेसिकली द मून्स साउथ नोड ऑफ आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी. Also, it is associated with our past life connections, with the detachments of our life and the spiritual awakening. So stay tuned and be with me to know more about it. तो लास्ट वीडियो में हमने जाना केतु क्या है। चलिए अब जानते हैं केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में है तो आप कैसे पहचानेंगे। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के चेहरे पर, कान पर और गर्दन पर किसी न किसी तरह का निशान जरूर पाया गया है, चाहे वो तिल का हो, पुराना कट मार्क हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ के जाता है केतु। ऐसे लोगों के 25 साल के बाद इनको पैरों में दिक्कत, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत और साथ ही में यूरिनरी प्रॉब्लम्स की शिकायत रहती है। ये केतु आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम देती है, लेकिन यही केतु आपको बेटे होने का सुख भी प्रदान करके जाती है। ऐसे लोग जिनका फर्स्ट हाउस में केतु है, इनकी इंट्यूशन अमेजिंग होती है। ये एडवाइजर्स बहुत अमेजिंग होते हैं, लेकिन साथ ही में ये बहुत डाउटफुल रहते हैं। ये अपनी ही बात को 10 बार वैलिडेट करने के लिए आपके पास पहुंच जाते हैं। साथ ही में देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो घर है, कॉर्नर वाले प्लॉट में या कॉर्नर वाला घर होता है। तो चलिए साथ में रेमेडी भी दे देते हैं। केतु का उपाय करने के लिए आप हमेशा केसर का तिलक लगाएं, गोल्ड की चेन पहने या तो इयररिंग पहने, एटलीस्ट 10 ग्राम का। बंदरों को गुड़ का भोग लगाइए, स्पेशली ऑन संडेज। कैसा रहा ये वीडियो बताइएगा जरूर। चलिए अब जानते हैं केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आप किस तरह से पहचानेंगे और क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। अक्सर पाया गया कि ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनके चिन एरिया में किसी ना किसी तरह का एक विजिबल मार्क जरूर होगा, चाहे वो कट का हो या किसी तिल का हो। ऐसे लोगों को थायराइड की भी शिकायत रहती है और इनके बाल 30 के बाद सफेद होने लगते हैं, जो कि अच्छे लक्षण है और इनको कलर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। इनको पैसों से ना किसी तरह का डिटैचमेंट होने लगता है। केतु वैसे भी डिटैचमेंट का एक रूप है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैसों के साथ जो आपका डिटैचमेंट है उसे आप कन्वर्ट कीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट और एसआईपी के रूप में, यानी कि आप सेविंग्स कर रहे हैं लेकिन अपने अकाउंट में नहीं रख रहे हैं। दूसरा, आपको समय समय पर हर 2-3 महीने में कोई छोटी छोटी ट्रिप्स कर लेनी चाहिए। आपको केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए रोज। साथ ही में कान में और गले में सोने का कोई चेन या इयररिंग पहनिए। कुत्तों की सेवा जरूर कीजिए और मंदिर में जाके दंडात्वत प्रणाम कीजिए। कैसी रही आज की वीडियो बताइएगा जरूर। चलिए केतु के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु इन द थर्ड हाउस क्या इफेक्ट होने वाला है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दिल के बड़े उदार होते हैं, इनसे ना कभी नहीं कहा जाता है। अगर आपने इनकी वक्त पड़ने पर मदद कर दी तो ये आपको कभी नहीं भूलते और आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अगर इनकी फिनेंस की बात करें तो इनको लाइफ में हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज बने रहते हैं। चलिए अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके लोअर बॉडी पार्ट में दिक्कत देखी गई है, स्पेशली विद द प्रेगनेंसी व्हेन दे आर प्लानिंग फॉर देयर सेकंड और द थर्ड चाइल्ड। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो आपको नजर दोष या फाइनेंशियल इशू बना रहता है। अगर हम संबंधों की बात करें तो भाई से दुख यानी कि भाई से दूरी बनी रहती है।
करना क्या है आपको, 43 डेज तक आपको चने की दाल किसी भी मंदिर में जाके एटलीस्ट 100 ग्राम दान करना है लगातार। साथ ही में चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, सोना गले में या कान में धारण करें, इससे आपकी फाइनेंशियल इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और साथ ही में आप कुत्तों की सेवा करें। कैसी रही ये वीडियो बताइएगा जरूर। चलिए बात करते हैं केतु इन द 4th हाउस। थोड़ा सा बचपन में लेके चलती हूँ, सुना ही होगा आपने, हम जन्मे थे ननिहाल में। जी हाँ, जब 4th हाउस में आपका केतु होता है, जो जहाँ जन्म होता है, 4 से 5 साल के बाद ऐसे लोगों का देखा गया स्थान परिवर्तन है। फॉरेन चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। पैसा आपकी लाइफ में भरपूर आ रहा है, लेकिन जा भी रहा है। अगर इनकी हेल्थ की बात की जाए तो इनको मधुमेह यानी कि डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही में प्रेगनेंसी में डिले या प्रॉब्लम देखा गया है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, लेकिन जब आपका चंद्रमा केतु के साथ 2nd हाउस में बैठ जाए तो आपको यही स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग दे जाता है। तो करना क्या है आपको, घर में एक काला कुत्ता जरूर पालिए, लेकिन सेवा भाव से। गले में और कान में सोना पहनिए अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए। अपने माथे पे केसर का तिलक लगाइए। अगर आप ओवर थिंकर है या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो चांदी पहनिए अपने पैरों में या कान में। कैसी रही ये वीडियो बताइएगा जरूर। चलिए आज बात करते हैं केतु इन द 5th हाउस में। मैं आपको स्ट्रेट अवे आपके किचन यानी कि रसोई में लेके जाना चाहती हूँ, और देखिए आपके रसोई में रोटी बनाने वाला जो तवा है, कहीं उसका हैंडल टूटा हुआ तो नहीं है। अगर है तो समझ जाइए कि केतु नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है आपको या दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे हीलर होते हैं, बहुत ही अच्छे एडवाइजर्स होते हैं और विद्वान होते हैं। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ जीना बहुत पसंद है, और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में आपको दुख देखा गया है, किसी तरह का डिवोर्स या मेंटल इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम योर पार्टनर, वो भी एक तरह का डिवोर्स ही है। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे से आपको दुख मिल सकता है, यानी कि या तो बच्चा होने में प्रॉब्लम या डिवोर्स जैसे केसेस की वजह से बच्चा आपसे दूर रह सकता है। अगर आपका बेटा है तो बेटे से मतभेद बना रहेगा। आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय, आपको 13 शनिवार आपको दूध और शक्कर अलग अलग जाके गरीबों को दान करना है। साथ ही में आपको केसर का तिलक लगाना है, गले और कान में सोने का ज्वेलरी धारण करना है। कैसी रही आज की वीडियो बताइएगा जरूर। तो चलिए हम बात करेंगे आज केतु इन द 6th हाउस, और मैं लेके चलूंगी आपके मामा के हाउस में। जी हाँ, जब केतु 6th हाउस में हो तो अक्सर देखा गया है कि आपके मामा की फाइनेंशियल इशू बनी रहती है। यानी कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 मामा हैं, उनमें से एक मामा की अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और दूसरे की खराब है, यानी कि आपका केतु पीड़ित है और आपके केतु की वजह से आपके मामा को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। अगर हम रिश्तों की बात आगे बढ़ाएं तो बेटे से दुख मिल सकता है, या तो बेटे का सुख नहीं मिलेगा या उससे भेदभाव बना रहेगा, मन मुटाव बना रहेगा। दोस्ती की अगर बात करें, जो हमारे पुराने दोस्त थे या हम जिन्हें दोस्त बनाना चाहते थे, उनसे हमें धोखा मिल सकता है, उनसे हमें दूरी मिल सकती है। हेल्थ में अगर हम आगे जाते हैं तो स्किन इश्यूज बना रहता है, और आपको खुद ही वहम लगता है कि आपको कुछ हो गया है, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं है। आप सारे टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तब भी वहम में रहते हैं कि नहीं आपको तो कुछ हो गया है। तो आपको करना क्या है, छोटा सा एक उपाय। सबसे पहले तो आपको लगाना है केसर का तिलक, दान पुण्य कीजिए, गले में सोने और कान में सोना धारण कीजिए, और रात को दूध में स्वर्ण भस्म, एक पाउडर आता है स्वर्ण मतलब सोने का भस्म, उसको बस एक चुटकी मिलाएं और पीजिए, और देखिए अपने लाइफ में चेंजेस। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। चलिए आज समझेंगे हम केतु इन
द 7th हाउस, जब केतु आपके 7वें घर में हो जन्म कुंडली के, तो ये बहुत ही पावरफुल बन जाता है। अगर इंटेंशनली आपको किसी ने परेशान करने की कोशिश भी की तो यही केतु आपके लिए एज अ प्रोटेक्टर बन जाता है और उस इंसान को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे लोग फॉल्स कमिटमेंट के शिकार हो जाते हैं, आपसे लोग कमिट कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सामने वाला जो घर है या प्लॉट है वो खाली है या उसमें काफी दिक्कतें रह सकती हैं। अगर हम रिश्तों की बात करें तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड रह सकती है, मानसिक रूप से अलगाव बना रह सकता है। अगर आप एक मेल है तो आप अपनी वाइफ यानी कि पत्नी के साथ अच्छे तालमेल बना के रखें, इससे आपके लाइफ में उन्नति आएगी। आपके लिए सेकंड बेबी करना भी काफी फायदेमंद रह सकता है। अगर हम रेमेडी की बात करें तो आपको आजीवन केले के पेड़ की पूजा करनी है और साथ ही किसी भी तरह का अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। चलिए अब हम समझेंगे केतु इन द 8th हाउस में। जब केतु आपके 8वें घर में हो तो आपकी इंट्यूशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है, यानी कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो आपको पहले ही पता लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए ऑकल्ट साइंस में आना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है और अगर आप एक मेल है तो आपकी वाइफ की हेल्थ में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आपको बेटे ना हो या बेटे से दुख मिल सकता है, यानी कि उसके हेल्थ या आपकी वो बात ना मानता हो। आपके भाई के फाइनेंस में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बना रहता है। 26 साल के बाद आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, साथ ही में आपको स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम लॉर्ड गणेश यानी कि गणपति जी का पूजन करे, साथ ही में कुत्तों की सेवा करे। साल में एटलीस्ट एक बार सफेद और काले कंबलों का दान करे, साथ ही में चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं और सोना धारण करे गले में और कान में। चलिए अब बात करेंगे हम केतु इन द 9th हाउस। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी पोजीशन है क्योंकि केतु बैठ गए हैं आप वीनस के घर यानी कि शुक्र के घर में। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही अच्छी होती है और कोई एक अच्छी फोर्स होती है, ऊर्जा होती है जो आपसे जनहित का कार्य करवाती रहती है। अक्सर देखा गया है कि आपका पहला बच्चा बेटा हो सकता है और जैसे जैसे आपके बेटे की उम्र बढ़ती है आपके जीवन में भी उन्नति आती रहती है। देखिए आपके किसी घर के कोने में सोना इकट्ठा होता है और नहीं हो रहा है तो इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। रेमेडी के तौर पे ऐसे लोगों को कभी भी सोना ना बेचना चाहिए ना ही देना चाहिए, आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। आपको हमेशा अपने बेडरूम में एक लॉकर में 5 या 10 ग्राम का सोना हमेशा रखना चाहिए, ना ही उसे किसी को दिखाएं ना किसी को बताएं। साथ ही में कुत्तों की सेवा करें, चंदन या हल्दी का तिलक लगाइए, सोना अपने गले और कान में धारण करें। केतु इन द 10th हाउस, ये आपको बहुत ही आलसी बना सकता है, यानी कि ऐसे लोग बहुत ही आराम पसंद लोग होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनके घुटनों में किसी तरह का निशान या चोट का निशान पाया गया है। आप बहुत जल्दी अपना कैरेक्टर लूज भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जॉब यानी कि ऑक्यूपेशन काफी जल्दी चेंज होती पाई गई है। आपको बिजनेस करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रेमेडी के तौर पर आप एक छोटा सा सिल्वर का यानी कि चांदी का कलश बनवाइए और उसमें असली शहद यानी कि हनी डाल के रखिए और उसका ढक्कन भी चांदी का होना चाहिए। फिर उसको लाल धागा यानी कि मौली के साथ उसको कवर करके अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। साथ ही में गोल्ड पहनिए और तिलक धारण कीजिए। केतु इन द 11th हाउस, ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू कर देता है और जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट दे देता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन पे काम कीजिए, ना कि आप बहुत बड़े सपने बनाइए और उसके पीछे भागते रहिए। आप फ्यूचर को लेके काफी सोच में बड़े रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप आगे कैसे बढ़े। आपकी माता का हेल्थ फिजिकल तौर से काफी कष्ट में रह सकता है। जब आप बेबी कर रहे होंगे तो उस वक्त आप मेंटल या फिजिकल पेन से जा सकते हैं। अगर केतु के साथ आपका मून साथ में बैठ जाए तो आपको किडनी प्रॉब्लम भी दे सकता है। रेमेडी के तौर पर आपको ब्लैक ऑनिक्स
स्टोन का ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। साथ ही में 11 मूली अपने सिरहाने के पास रख कर 43 डेज तक उसे अलग अलग मंदिर में जाके दान कीजिए। साथ ही में स्वर्ण भस्म अपने दूध में मिलाकर रात में पीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए और हल्दी और चंदन का तिलक धारण करिए। अब हम बात करेंगे केतु इन द 12th हाउस, यानी कि आपकी जन्म कुंडली का 12वां घर, आखिरी घर। इसे हम मोक्ष का घर भी कहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ऐसे लोगों का ये आखिरी जन्म है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को जीवन में सुख सुविधा मिलती रहती है। ये मन के बड़े सौम्य होते हैं और किसी से कोई ग्रजेस नहीं रखते हैं। इनकी आदतों की अगर बात करें तो इनको अंगूठा चूसना या नाखून चबाने की बुरी आदत हो सकती है। इनको हमेशा छिपकली दिखती रहती है और इनके घर में छिपकली का वास हो सकता है। इनको स्लीप डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रेमेडी की हम बात करें तो आपको गणेश जी की पूजन करना चाहिए। साथ ही में माथे पर तिलक, हल्दी या चंदन का लगाना चाहिए, सोना धारण करना चाहिए। अगर आपको नींद की बीमारी है तो 25 ग्राम सौंफ एक सफेद कपड़े के पोटली में डालकर आप सोइए और उसके बाद इसको 25 दिन बाद फ्लश कर दीजिए या बहते हुए पानी में डाल दीजिए।